So, traders, welcome to the Breakout Lab. I hope you all are doing great. So, let's begin. तीन अगस्त 2021 मार्केट अभी बंद होने को है. टाइम हो चुका है 3:18 एंड वी हैव मेड डिसेंट प्रॉफिट ऑफ 942. लेकिन आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुआ है. बहुत ही जब भी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ हमेशा वो स्टॉप लॉस उड़ जाता ही है. ये बहुत बार हो चुका है. दैट्स नॉट आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट व्हाट एग्जैक्टली बी द पॉइंट. सो आज ये आपको यही मैं सेटअप्स दिखाने वाला हूँ कि क्या सेटअप्स थे, एंट्री कहाँ पे हुई और स्टॉप लॉस ट्रेल करने में गलती क्या हुआ. उसकी वजह से जो ये प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है इट्स बिकॉज ऑफ कि आज बहुत सिली मिस्टेक्स हुआ है स्टॉप लॉस ट्रेल करने की वजह से. तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या क्या सिचुएशन है. फर्स्ट आई रिफ्रेश दिस पेज. सो एज यू कैन सी वी बुकड अराउंड 942 रुपीज़, बट ओवर ट्रेडिंग भी काफ़ी हो चुका है. सो इसमें से 200-300 रुपये तो ऐसे ही ब्रोकरेज चला जाएगा. Anyhow, so we'll talk about the setups now. सबसे पहले बात करते हैं TVS Motors जो कि हमने 32 रुपीज़ दैट इज़ लॉस पे निकाला हुआ है. दैट इज़ अप टू द कॉस्ट वैल्यू पे निकाला है. ऑलराइट, सो TVS Motors में क्या हुआ, मॉर्निंग से ही ओपन होके बॉटम्स आउट हुआ एंड देन इट हैज़ गिवन आउट नाइस इनवर्स कप एंड हैंडल कैन से और रेजिस्टेंस सपोर्ट और यहाँ पर एक सिंपल ब्रेकडाउन दिया विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन. एज यूजुअल वी ट्रेड ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन. सो इसके नीचे शॉर्ट किया गया. वी केप्ट द स्टॉप लॉस. इट रीच टू 1:1 टारगेट, बट आज थोड़ा मोमेंटम हेवी होगा ऐसा लग रहा था. इसकी वजह से देखो अभी सब ऊपर जा रहे हैं तो उसको बुक नहीं किया. और बुक नहीं करने की वजह से I was hoping to be another big fall in this TVS Motors, but यहाँ से रिवर्स आने लगा. जब से ये रिवर्स आने लग गया so I just trailed out and I exited it to within cost to cost. इसकी वजह से this is -32. Next is TCS was the first trade and इसमें ही सबसे बड़ा गलती हुआ. Alright, as you can see TCS has given a nice opening. This is actually 1 minute time frame chart. A nice opening and then gives a higher lows and यहाँ पर एक breakout मिला है. As you can see this is resistance. Sorry for the noise, it's some work is going on just behind of my house. So यहाँ पर एक breakout मिला with heavy volumes. just इसके टॉप पे हमने एंट्री लिया. keep the stop loss at around. एंड इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1:2 मिल सकता है. थोड़ा आज स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे. नॉर्मली हम 1:1 बुक करते तो अगर वैसा करते तो आज हो जाता था कंप्लीट. जैसे 1:1 तो ये हो गया था. तो मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करने का कोशिश कर रहा था कि थोड़ा 1:2 इसको लेने का कोशिश कर रहे थे क्योंकि आज पॉजिटिव ओपनिंग था. निफ्टी भी 16,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग में एंड फाइनली उसने 16,000 क्रॉस भी कर लिया. तो वही एक्सपेक्टेशन से इसको रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली इट गिव्स 1:1. उसके बाद नीचे आने लग गया. जैसे नीचे आने लग गया तो हमने इसको अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ट्रेल कर दिया, जिसकी वजह से वी गेट स्टॉप्ड आउट एंड लेटर इट स्टार्ट मूविंग अप. तो दिस इज़ अ मिस्टेक नंबर 1 कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने की वजह से ये अच्छा खासा ब्रेकआउट वाला ट्रेड हाथ से छूट गया. एंड दैट्स व्हाट वी लॉस्ट दिस ट्रेड आल्सो एंड यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमको निकलना पड़ा. सेकेंड है रोजारी बायोटेक. रोजारी में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा. रोजारी बायोटेक को भी सेम सिचुएशन. मॉर्निंग इट ओपन्स नाइसली, गोज डाउन गोज अप और उसके बाद में एक अच्छा इम्पल्सिव मूवमेंट आया और उसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिया गया. राइट, इसके बाद इसने भी स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ये यहाँ पे टच किया अगेन मैंने स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख दिया एंड फिर से हो आके स्टॉप लॉस खा के गया. सो सेम सिचुएशन इन रोजारी आल्सो. सो ये 3 बड़े मिस्टेक्स हो गए. उसके बाद बात करते हैं जेट इंडिया की. दैट इज JET. स्पेलिंग क्या होगा. ओके, तो जेट में इसमें क्या किया अपन ने,
the same situation as the TCS, the same structure as the TCS as the Rossari Biotech, a bottom, high, lower high, higher highs. After that, a beautiful breakout के बाद ट्रेड लिया गया, stop loss we kept at bottom, और इसमें कायदे से 1:1 बुक करना पड़ा बिकॉज इतने 3 स्टॉप लॉस होने की वजह से फिर हमें 1:1 पे आना ही पड़ा एंड फाइनली समहाउ इसमें अपने प्रॉफिट बुक किया हुआ है. उसके बाद में नेक्स्ट जो था कमिंस इंडिया, ये अच्छा सेटअप था, सबसे ब्यूटीफुल सेटअप था वो कमिंस इंडिया का था बिकॉज द पैटर्न विच आई लाइक द मोस्ट इज हेड एंड शोल्डर. एज यू कैन सी इन कमिंस इंडिया आल्सो इट्स गिविंग हायर हाई हाई लोस. आफ्टर दैट यहाँ पर कमिंस इंडिया ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस एंड फाइनली द ब्रेकआउट. एंड अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर, उसका ब्रेकआउट. सो दिस इज द इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. और फाइनली उसका ब्रेकआउट आने के बाद वी हैव टेकन एंट्री, वी केप्ट द स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल्स. और यहाँ पर भी 1:1 ही बुक करना पड़ा. आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर एंड सी यहाँ से भी ये कितना 1:34 चला गया, बट बिकॉज ऑफ ये 3-4 स्टॉप लॉस जाने की वजह से 1:1 पे ही करना पड़ा, क्योंकि जब मिस्टेक्स होना चालू होता है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है. फाइन इमोशंस को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात है इसमें. बाकी कोई सेटअप में आप कितना अच्छा कर लो, अगर आप मनी मैनेजमेंट से हिल जाते हो या फिर इमोशनली ट्रेड करना चालू कर देते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है. सो दैट वाज, आज भी वैसा ही कुछ हुआ है. So this was the beautiful setup in the Cummins India. Next one is the ICICI Bank. Well, ICICI Bank सुबह से कंसोलिडेट कर रहा था. ऑल्दो निफ्टी इज गिविंग हायर हाई जा रहा था निफ्टी, लेकिन ICICI बैंक कंसोलिडेट कर रहा था एंड फाइनली इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट. सो दिस वाज वेरी सिंपल. आप देख सकते हो रेजिस्टेंस 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 एंड फाइनली हियर ब्रेकआउट. ब्रेकआउट के बाद एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रेच करके 1.13 का बुक करके वी हैव मैनेज टू हैव 675 रुपीज़ इन ICICI बैंक. तो ये आज के ट्रेड थे. आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी का पुट लिया गया, पुट लिया था. इट वॉज अगेन अ मिस्टेक, क्योंकि ऑप्शंस और FNO में अपन अभी तक काम करना चालू नहीं किया हुआ है. जो भी है सब इक्विटीज़ में ही है बिकॉज अवर स्टॉप लॉस वैल्यू इज़ 500. सो उसी के हिसाब से, लेकिन एक बार जब मैं ऑप्शंस देख रहा था बैंक निफ्टी का तो 500 के स्टॉप लॉस के अराउंड मुझे दिखा कि यार इसको हम ले सकते, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया, बट इट वॉज अगेन अ मिस्टेक. तो ये अभी कल से ये होने वाला है नहीं. तो ओवरऑल आज देखा जाए तो 3 स्टॉप लॉस और 3 टारगेट हुए, उसके अराउंड हमने 942 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है. बुक करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुरा चीज़ का लग रहा है कि जो ट्रेलिंग के जो गए, बावजूद कि हम उस ट्रेड में सही थे, जैसे कि TCS का भी सही था, रोज़ारी का भी सही था, TVS का भी सही था, तो शायद हम आज थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते थे इस चीज़ों में. बट बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक्स ऑफ ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, और ये हमेशा सबके साथ ही होता है, ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ये ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस उड़ा दिया. ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लेने के लिए है, और यू कैन कॉल इट एज स्टॉप लॉस हंटिंग. बट एनी हाउ दैट डजंट एग्जिस्ट कि मेरा ही स्टॉप लॉस लेने आ रहा है. हम ही कुछ गलती करते हैं जो हमें ढूंढना पड़ता है, उसको ठीक करना ही एक इम्प्रोवाइजेशन जैसे करते चलोगे, जैसे जैसे आगे इम्प्रोवाइज होता चलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यही ये बताने के लिए गया था. दीज आर द सेटअप. देखो अभी ICICI बैंक वेंट टू लॉन्ग. अभी ये तो अनप्रेडिक्टेड मूवमेंट है, बट ऑलवेज ट्राई टू गो विथ एज पर योर सेटअप्स. सो वंस अगेन आई मेक दिस रिफ्रेश एंड फाइनली 942 फॉर टुडे. So that's it for today. कल 4th August है, मेरा एग्जाम है, so I will not be available. So directly video will come on Thursday. So we'll see you on Thursday. Till then, bye bye. Stay safe, stay healthy.